भाई कैसा हुआ एंग्लो अफगान वॉर। पहले अफगानिस्तान में ही 2 दफ़ा आए थे लानती, इनको निकाल के मारा था, निकाल के। और आज इनके पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में इनको जिल्लत की शिकस्त दी, जिल्लत की। और क्या बोला था, 325 या 30 के करीब होंगे, 65 या 70% मैंने इंग्लैंड का बोला था। और जिसमें मैंने ये भी वाज़ेह किया था कि 30 से 35% अफ़गानिस्तान को राइट ऑफ नहीं करना, बॉलिंग में फ़र्क आएगा। और वही देखो 30-35% के मार्जिन से ही आखिरी में जितने रन्स बचे हैं जीता है। और ये मेरे घंटे के फैंस को समझा दो, जिन लोगों ने हसन अली को मोरा बना के, हसन अली बागड़ी को आगे रख के, रिजवान मेरा हराम खोर रज़ाकार, मेरे घंटे का किंग, इन दोनों ने मिलके यूनिस खान को जिस तरीके से जिल्लत और रिसवा करके निकलवाया था, आज देखो अफ़गानिस्तान में इब्राहिम ज़ादा ने इस तरीके से कुत्ते की तरह मारने के बाद हाथ जोड़ के, ये होती है रिस्पेक्ट। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के तुम लानतियों को। जब भी तुम्हारे को जिल्लत हो रही है और तुम्हारे को ऐसी जिल्लत होती रहेगी जब तक तुम अपने लेजेंड्स की कदर नहीं करोगे। सही तुम्हारे को ट्रोथ ने काम कंपोजर दिया बैटिंग में, यूनुस खान ने स्टाइल दिया, रणवीर को किस तरीके से रोटेट करते वो यूनुस खान ने बॉडी में डाला। फाइटिंग स्पिरिट जो मूवमेंट होती है वो यूनुस खान ने डाला। तुम लानतियों के पास भी यूनुस खान था एक, तब भी वो छोड़ो, तुम्हारे को लानत बेच के चला गया था। लानतियों, तुम इस काबिल नहीं हो। और आज कोई नहीं बोलेगा, इतने बोलते हुए आ रहे ना, तनकीद करते हुए, नान लगाओ नान लगाओ। लानती झक करो, तुम अपने वालों को तो देख लो पहले गिरेबान में झांक के। किरियाने वाले और पंचर लगाने वाले हैं तुम्हारे घंटे के। बात कर दो, डूब के मर जाना चाहिए। अब भी अकल नहीं आया ना, डूब के मर जाना चाहिए। और अप्रिशिएट कर लो थोड़ा, नफरत से ना थोड़ा बाहर आ जाओ लानतियों। ले भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और जिस तरीके से भाई अफगानिस्तान ने तो भाई बजा दिया, और जिस तरीके से पहले मैच में मैंने बोला था ना, साउथ अफ्रीका के अफगानिस्तान को कुछ कर सकता है, राइट ऑफ ना करना चाहिए। अफगानिस्तान अपने एरर में मार खा गया था, और वो बहुमा ने उसका फ़ायदा उठाया। आज देखो, तो आज अफगानिस्तान ने गलतियां नहीं की, जो पहले मैच में गलतियां की उसको सुधार के उससे बेहतर किया। जैसे मैंने बताया था वैसे के वैसे ही किया, जो मैंने साउथ अफ्रीका की मैच के प्रीव्यू में बताया था, और पिच रिपोर्ट वगैरह जिसमें बताता हूँ उसमें मैं बताया था, उसके मुताबिक आज जाके इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिलो खुशी हुई कि भाई चलो, मेरे दिल की बात कुछ तो इन्होंने पूरी की। हमारे वाले तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे वाले तो सिर्फ गुस्सा दिलाएंगे, गालियाँ खाएंगे, उतरते रहेंगे। और वाईमैन जो है एक यूट्यूबर है, सबसे बेहतरीन कंटेंट जिसमें होता है ना, बिल्कुल गाली नहीं, कॉमेडी, बंदा हंस हंस के पागल हो जाए, उसका क्रिकेट वाला आप जाके देख लो। इस सेम जो सिचुएशन है ना, ये हमारी पाकिस्तानी ये घंटे के फैंस को फिट होती है बिल्कुल। और उसमें देखना आप जाइए, जो सवाल कर रहा होगा वो हमारी तरह चूतिया लग रहा होगा, और ये लल्लो चप्पो ये चापलूसियों में लगे हुए होंगे। देखो मज़ा आएगा, 3-3.5 मिनट की वीडियो देखो, मज़ा आएगा। ना मज़ा आया तो फिर बोलना, वाकई में बोलोगे हाँ यार, आप जो जिस तरीके से बोलते हो उस तरीके से उसने किरदारों को निभा के इस तरीके से दिखाया है इसने पर्दे में यूट्यूब में। तो अप्रिशिएट बनता है भाई वाईमैन को कि सच्चाई पे दिखाते हैं।
कम से कम इनकी तरह हो रही चापलूसियाँ करके व्यूज़ बटोरना। बाकी तो सारे चापलूस हैं एनालिस्ट, कुछ हैं दो तीन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका मैं दिलो दिल जान से सैल्यूट पेश करूँगा। जिसमें से जैसे बैटिंग स्टार्ट हुई और बाकायदा इंग्लैंड ने शायद बॉलिंग ली थी, सही से याद नहीं आ रहा। हाँ, इंग्लैंड ने सही शायद बॉलिंग ली थी, तो वो इनके गले पड़ गई। और आते के साथ रहमानुल्लाह गुरबख्श ने स्टार्टिंग दी इब्राहिम के साथ। थोड़ा रुक के खेल रहा था गुरबख्श, लेकिन ये है कि जिस तरीके से आर्चर की बॉल शॉर्ट बॉल पे अंदर फ्लिक हुई है ना, वो जिसकी वजह से बॉल हो गया। फिर आया सद्दीकुल्लाह अत्तल जिस तरीके का कैलिबर का बैटर है ना, उसको अब थोड़ा टाइम चाहिए। अचानक से इसको खिला दिया है बी टीम के साथ जिसको रखते थे, थोड़ा सा भी इसको टाइम दे, 1-2 साल दे बिल्डअप होने में, कुछ ना कुछ कर जाएगा। इतने अच्छा बैटर है ये। अभी कुछ वीकनेस है जिसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी थोड़ी बॉल हिलती है ना, तो इस स्टांस के हिसाब से इसका स्टांस थोड़ा सा ना बैलेंस से आउट हो जाता है, जिसके थ्रू या तो एज दे देता है, या तो LBW हो जाता है, या तो कभी ज़्यादा चांसेस होते हैं बॉलर को कैच देने का, ये भी होता है। और मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि कुछ ऐसा प्लेयर है जिससे स्टांस ना अच्छा खासा मिलता। और शायद हाँ याद आया, कॉलिन मंजू से हल्का फुल्का इसका स्टांस मिलता है। जिस तरीके से हिल के ऐसे यूँ आता था ना, मैं एक हफ्ते से सोचे थे किसी न किसी से मिलता, मैंने देखा हुआ लग रहा है, याद नहीं आ रहा था, तो मुझे याद आई है। फिर रहमत शाह के साथ कैच दे गया, फिर 37 पे 3 आउट हो गए। तो फिर हाशमत ने भी जिस तरीके से 103 की पार्टनरशिप लगाई ना, इब्राहिम ने होल्ड करके रखी, हाशमत ने रन रोटेशन की देने की कोशिश की, थोड़ा बहुत सिंगल डबल स्लो खेल लेते। लेकिन फिर राशिद जैसे आया तीसरे ओवर में, तो वो लेग स्टम्प पर जिस तरीके से गोगली मारी, वो रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में बोल हो गया। फिर आया अजमत ने जो भी अफगानिस्तान की शान में जो अजमत बनाई ना, 212 तक ले गया। 82 की पार्टनरशिप जड़ी, जिसमें से इसके 41 रन इसके थे, और 82 की जिसमें 41 इसके थे, 40 इब्राहिम के थे, 1-2 शायद एक्स्ट्रा हुए थे। तो जब ये विकेट दे के गया तो इब्राहिम के 100 रन हो चुके थे जब 32 पे खड़ा था, जब हुए थे 106 बॉलों पर 100 रन बनाए थे, यानी 90 या 85 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और बाद में उसको तेज करिए 121 तक भी ले गया भाई, जवान का बच्चा। ये होती नहीं, ये रिजवान खेल पाएंगे, बाबर खेल सकते हैं, ऐसे नहीं। और फिर जिस तरीके से भी अजमतुल्लाह उमर यही भी विकेट दे गया, अभी नबी आया, नबी ने जिस तरीके से भी मारना शुरू किया ना, रूट को लगाया 47वें ओवर में, जिस तरीके से थ्रोवर वाली बॉल जिस तरीके से फेंक रहा था, जिस तरीके से नबी ने हिटिंग दी, पागल कर दिया। समझ लो 2 चौके 2 छक्के इसी को झाड़ दिए। वो जितनी ऐसे क्रॉस डालने की कोशिश कर रहा था, उतना क्रॉस रख के दे रहा था। फिर अभी विकेट दे के गया लिविंगस्टन की बॉल पर आखिरी ओवर में। फिर इब्राहिम ज़्यादा रन जिस तरीके से हिटिंग ले रहा था, वो जवान का बच्चा आखिरी ओवर में वो भी लिविंगस्टन की बॉल पे कैच दे के गया, 177 बना के गया। इंग्लैंड की तो बत्ती बन गई। समझ लो कि बूट की इंजरी हुई, नी की, 2 ओवर में ना इनका अच्छा खासा तख्ता उलट गया। और जिसके बदले कम से कम आपका 30 से 35 रन एक्स्ट्रा लगे, यानी 300 तक जाता है अफगानिस्तान मेरे कहने के मुताबिक, जो कि बात सही होती। इंजरी हो गई यहाँ पे वुड की। फिर इंग्लैंड की बैटिंग आई। इंग्लैंड की बैटिंग में अगर आप देखो, फिल सॉल्ट ने स्टार्टिंग अच्छी थी, 2 चौके लगाए। चौथे ओवर में
अजमतुल्ला उमर पहुंचेगी बॉल पे जिस तरीके से बॉल हुआ है ना कमाल। डकिट स्मिथ आया, स्मिथ ने भी 2 चौके लगाया, वो भी लपाड़ेपन में भी नबी की बॉल पे खींच दी है। स्मिथ पे अभी भी थोड़ी वर्किंग ज़रूरी है। बाकी आखिरी में बात करते हैं बटलर के लड़कों पे। रूट ने भी संभाला, डकिट जैसे ही थोड़ा बहुत संभालने लगा रूट के साथ, और अरशद की पार्टनरशिप जमी थी, जमा बनाने ही लगे तो डकिट आउट हो गया। पहले तो 90 पे इसका कैच छूटा, ऐसे फ्लिक करके मिड ऑफ पे दिया, उसके बाद 2 चौके मारने और फिर विकेट दे गया राशिद की बॉल पे LBW वो अगले ओवर में। फिर रूट आया और सॉरी हैरी ब्रूक, ये इसकी वजह से सारा गेम खराब हुआ। जक्कर से कुछ हुआ नहीं, 25 रन बना के ये भाई सब साइड हो गए। 133 पे प्रेशर आया, फिर बटलर आया, बटलर ने थोड़ी सी पार्टनरशिप संभालने की कोशिश की, लेके जाना ही था, 216 पे लेके गया तो फिर इसकी भी ये भी आउट हो गया। मजे की बॉल पे कैच उठा के रहमत शाह ने कमाल कैच पकड़ा। लिविंगस्टन आया, ये असल बात है। क्या बोला था भाई, गुलबदीन नायक को बाउंस वाली स्लोवर कटर है ना उस पर लगा के रखो तो ये विकेट लेके दे सकता है। और उसने पहला ओवर करवाया 39वां, और पहले ओवर में ही लिविंगस्टन की इसने विकेट ली और एज निकला, देख लिया। यही मैं पहले मैच से पहले बोलना चाहता था, ये करना चाहिए और ये किया नहीं पहले मैच में। तो मैंने अच्छी खासी इनको तनकीद भी की कि भाई शॉर्ट बॉल है तुम कर रहे हो, कवर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ पे तुमने खाली छोड़ा हुआ है, तुम शॉर्ट पे दे रहे हो। मारकर हमने 3 चौके लगाए थे। आज देखो स्लोअर बाउंस किया तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, और गलती इंग्लैंड की भी है। मैंने क्या बोला था कि भाई ओवरटन को ऊपर रखते लिविंगस्टन की जगह पे, देख लो ओवरटन अच्छा इम्पैक्ट डाल के गया या नहीं ये बताओ। खाली गया ना भाई। इसी तरीके से रूट 120 पर आया तो फिर उमर जे की बॉल पर अचानक से एज निकल गया, यानी लिविंगस्टन विकेट दे के गया उसके ठीक 19 रन बाद। 19, हाँ सही है, 19 नहीं बल्कि देखे गया 51 रन के बाद, 51 या 53। उसमें अच्छे खासे 24-25 रन ओवरटन ने भी मान लिए थे और 28 से 30 रन इसके कॉन्ट्रीब्यूट थे। 100 सेंचुरी भी मार ली थी। वहाँ पीछे डायरेक्ट प्रेशर खेल भी ये था कि पीछे कोई नहीं, समझने की बात कोशिश करना, पीछे कोई नहीं। मैंने क्या बोला था कि अगर ओवरटन को ऊपर भेजते, अगर लिविंगस्टन की बिला वजह की बेकारी की विकेट नहीं जाती, प्रेशर थोड़ा कम होता, और जिस तरीके से करीब आएगी ये लोग हारे ना उस तरीके से हारते नहीं, लेके जाती है सही है आराम से ईजिली। ओवरटन में खड़ा हुआ था, रूट फिनिश भी कर देता, और प्रेशर में वो विकेट दे के गया। वो पीछे कोई भी नहीं, बॉलर लगा था धड़ाधड़। अगर उस टाइम पे विकेट गिरती, लिविंगस्टन पीछे खड़ा होता, कम से कम लिविंगस्टन की हिटिंग आपको काम आती आखिरी में। पीछे कोई हिटर नहीं बचा। ये तो अच्छू पंजू वाला गेम चला, आचर नाते के साथ 2 चौके लगा दिया आउट, फिर विकेट दे गया ओवरटन, आखिरी में प्रेशर में है, उमर जाएगी बॉल पे। फिर राशिद आके आज 2 बॉलों पे 9 रन चाहिए थे, वहाँ पे भी आखिरी में इसने कैच दे दिया। अगर उस समझना बात को, आखिरी में मैंने नूर अहमद का भी बोला था कि भाई इस बच्चे को तुमने 30 ओवर के बाद बिला वजह मार लगवा दिए डेथ ओवर में, उसको पावर प्ले के बाद लगानी चाहिए। देख लिया, अब पावर प्ले के बाद आने के बाद राशिद की पार्टनरशिप में कितना फ़र्क आया इन्हीं में, वो मैं बताता हूँ कैसे। आप इस स्टेट पे मत देखना कि 51 रन दिए 10 ओवर में बिना विकेट के। अब इस चीज़ को देखोगे, जिस तरीके से उसने रन रोक के रखे ना, आराम से 15 रन इसने शॉट करके रखे रोक के। ये राशिद पिट रहा था तो उसके पिटने का रन जो है वो 15 रन से इसने कवर कर लिए। 15 रन चाहिए। फिर आप रूट का जो 20 रन आए एक्स्ट्रा आखिरी में,
30 रन बल्कि एक्स्ट्रा है, 45 रन। आपकी आखिरी में ये 9 रन नूर के स्पेशली बचाने की वजह से 54 रन्स का फर्क आया है मार्जिन, यानी 30 रन वहाँ से कम 295 का टारगेट होता है। 20 ऐसा ये 24 रन की अगर यहाँ शॉर्टेज होती समझ लो आराम से 42 से 45 ओवर में टारगेट चेजेबल था। और इंग्लैंड ने बहुत चुटियापी की टीम बनाई है और जो अच्छे प्लेयर्स थे उनके साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की, इसलिए इनको लानत पड़ रही है। अब तुम वर्ल्ड कप तुमने सिर्फ T20 के अलावा और कुछ जीता नहीं था। आयरिश कप्तान था मॉर्गन, उसको आयरलैंड से छीन गए, उसने तुम्हारे को जितवा के दिया। तुम्हारे वाले लड़कों में कोई टप्पर नहीं है, तुम्हारे वाले लड़कों में कोई टप्पर नहीं है। तुम्हारे वाले लड़के जिन्हों में टप्पर था उनको तुमने साइडलाइन कर लिया। हेल से तुमने रिटायरमेंट दिलवा दी, ODI T20 का अच्छा बैटर था। रॉय से तुम लोगों ने ज़बरदस्ती उसको नहीं खिला रहे। ये 2 ओपनिंग बैटर ऐसे थे इंग्लैंड के पास, पार्टनर बहुत अच्छे पार्टनर थे, जोड़ी थी इनकी। ये इन दोनों को बर्बाद किया, साइड लगाया। अब देख लो जिन झटकों को नमक को हिला रहे, नमक ने क्या कर लिया, वही T20 का लपाड़ू तुमने ODI में उसमें डाला हुआ, लानत पड़वा दी। डगेट तो है खाली झाड़ू, चल गया तो सही है, वरना तो इंग्लैंड की बचत हो गई थी पिछले मैच में 350 सिर्फ डगेट की वजह से हो गई, वरना तुम 200 का केस भी नहीं थे। और आज देख लो डगेट जल्दी आउट हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, रूट खड़ा नहीं होता, तुम्हारा फ्रूट बन चुका होता। और मज़े की बात, जिस अपने जो लोकल कोच की जितनी ये लोग कदर नहीं करते, इतनी बैटिंग कोच, ये साले बाहर का साले ब्रेंडन मैकलम इसको लेके आए बेसबॉल की लानत को, बेसबॉल की लानत को इन्हीं के बंदे यानी जोनाथन ट्रूथ ने इन्हीं की टीम को लानत भेज दी। फिरंगियों को साले जक्कर पता नहीं किस बात की लग्जरियाँ लेते हैं बिग 3 की। से अच्छा साउथ अफ्रीका को आने देते। और जाते जाते एक बात और बोलूँगा कि मैंने 2 प्रेडिक्शन दी थी टूर्नामेंट की। 70% मैंने इंग्लैंड का बोला था, 30% साउथ अफ्रीका का बोला था कि इन दोनों के चांसेस हैं टूर्नामेंट यानी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के, जिसमें से 70% वाला इंग्लैंड बाहर हो गया, 30% वाली अभी भी अलाइव है। आई थिंक वो मुझे ज़्यादा लग रही है कंसीडर, इसलिए मैंने उसका नाम लिया था साथ। शायद वो मैं गलत भी हो सकता हूँ बाद में, साउथ अफ्रीका के हार सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि भाई चलो एक बार हो, एक अभी अलाइव है, कुछ ना कुछ बन सकता है। इसी तरीके से आखिरी में ऑस्ट्रेलिया का मैं बोलूँगा, भाई तैयारी कर लो, अफगानिस्तान फॉर्म में आ गया है, इन फिरंगियों की तो बजा दी है। साउथ अफ्रीका की टाइम में लोगों ने गलतियाँ की, इसलिए साउथ अफ्रीका बहुमानी बचत हो गई। और आज कल बारिश की वजह से तुम्हारी तो मराले अब पड़ने वाली हैं, क्योंकि बहुमा की तो बचत हो गई। अफगानिस्तान से वो खेल चुका है, अब वो इंग्लैंड जैसी नाकारा टीम के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में खेलेगा। इसी तरीके से देख लो, अब ऑस्ट्रेलियन तुम्हारी बारी है, तुम भले उछलते रहो कूदते रहो इंग्लैंड की जीत से, अगली लानत तुम्हारे ऊपर आ सकती है। भी अफगानिस्तान को हल्का नहीं लेना, वो मोमेंटम में आ गए, मोमेंटम में तुम्हारा भी टक कर देंगे। हेलो, यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।